अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे थे एक दावत के लिए और थोड़ा लेट भी हो गए थे। एक्चुअली अली ने ना अपने फ्रेंड के लिए एक हॉर्स लेके जाना था। उसके फ्रेंड को हॉर्सेस बहुत पसंद है, तो वो लेने के लिए हम पहले एक टॉय स्टोर पे गए, वहाँ से हॉर्स लिया, थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लोग गए जहाँ पे हमने जाना था। अच्छा, ये जो टॉय स्टोर है ना, ये मेट्री में है, एयरलाइन ड्राइव पे। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के और डिफरेंट तरह के टॉयज़ होते हैं। पहले तो यहाँ पे टॉय रस था, तो वहाँ से हम लिया करते थे, लेकिन कोविड के बाद जहाँ इतने बिजनेस ख़त्म हुए, वहाँ पे वो स्टोर भी बंद हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद कोई अच्छी प्लेस ही नहीं थी जहाँ से आप इस तरह के टॉयज़ ले सकें। तो जिम जाते हुए मैं ये टॉय स्टोर देखती थी। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे गई हूँ, लेकिन बहुत अच्छे टॉयज़ थे, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। एनीवेज़, अब मैं आपको अपने साथ दावत पे लेके चलती हूँ। तो हमारे रिलेटिव्स भी हैं, दोस्ती भी बहुत अच्छी है हमारी। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको। घर माशाल्लाह से बहुत प्यारा है इनका, और जब भी हम इनके घर आते हैं कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर देखने को मिलता है। और खाने में बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था इन्होंने। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या था। तो चिकन पुलाव था, उसमें वेजिटेबल्स भी थी, इसके अलावा सैलेड, फ्रूट सैलेड थी, और चांपें थी, भुना हुआ मटन था बहुत मज़े का। इसके अलावा पास्ता था, चिकन रोस्ट था, मीठे में बाद में गाजर का हलवा और केक। इन शॉर्ट सब कुछ ही था, और हर चीज़ बहुत मज़े की थी, बहुत मोहब्बत से प्यार से बनाई हुई थी। खाने के बाद हमने गपशप की, और कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अभी मैं आपको उमर के रूम में लेके आई हूँ। उमर इनका बड़ा बेटा है, माशाल्लाह से 12 इयर्स का है, और उसने अपने रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। इसको ना प्लांट्स का, बर्ड्स का बहुत शौक है, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि बर्ड्स को भी उसने ऐसे ही रखा हुआ था अपने रूम में, और हर चीज़ ख़ुद फिर मेंटेन भी रखता है, उसे क्लीन भी करता है। और ये देखें, ये सारे प्लांट्स हैं जो कि इसने पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और लीव्स की तो बाकायदा इसके पास कलेक्शन थी, मैंने देखी, और कुछ क्लिप्स भी लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। आजकल तो इस तरह के शौक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चे मोस्टली अपना टाइम जो है ना वो स्क्रीन्स में ही वेस्ट करते हैं। तो अच्छा लगता है देख के, और मोटिवेशन के लिए मैंने सोचा कि व्लॉग में भी ऐड करती हूँ। बहुत से बच्चे जो देख रहे होंगे उनको आइडियाज़ मिलेंगे। बच्चों के हवाले से ना इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें टीनेज बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर हम बात करेंगे। एक्चुअली आजकल मैं खुद इस पे थोड़ी रिसर्च कर रही हूँ। मेरे अपने बच्चे भी इन एजेस से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा टफ टाइम दे रहे हैं मुझे। तो अच्छा होता है आप इस बारे में थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करें, थोड़ा पढ़ें, उनको समझें कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, किस टाइम से गुजर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी। इस तरह से फिर हमारे लिए ना ईजी हो जाता है हैंडल करना। अच्छा, यहाँ पे मैं अब्दुल्ला से गपशप कर रही थी, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, तो जब भी मैं उससे मिलती हूँ उससे गपशप ज़रूर करती हूँ। अली से छोटा है थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती है अली की और अब्दुल्ला की। मेरे तीनों बच्चों की ही बहुत अच्छी दोस्ती है इनके बच्चों से, और एजेस भी ऑलमोस्ट सेम सेम हैं, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है बच्चों का भी और हमारा भी जब भी हम मिलते हैं इनसे। तो घर वापस आके उस दिन तो मैंने कोई क्लिप नहीं लिया था, और ये जो क्लिप्स मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ ना, ये कल रात के हैं। एक्चुअली वीकेंड पे हमारी ये रूटीन थी कि मैं, बच्चे, मेरे इन लॉज, हम सब मिल के ना कोई मूवी देख लेते थे। अच्छा तो बहुत लगता था मज़े से बैठ के मूवी देखना और सबकी कंपनी एंजॉय करना, लेकिन इस तरह से ना फिर बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही थी, स्पेशली मेरा यूट्यूब का काम, और घर के भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो पाइल अप हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, बहुत मज़े कर लिए, अब जो है ना वापस अपने काम पे आते हैं और एक नई रूटीन बनाते हैं। क्योंकि पहली वाली जो रूटीन थी मेरी, वो मैं अभी फॉलो नहीं कर सकती। ज़ाहिर आप अकेले रहते हैं तो उस तरह से होता है, और जब आप सबके साथ मिल के रहते हैं तो फिर आप उस तरह के स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। तो अब मैं एक न्यू रूटीन बनाऊंगी जो कि मैं इजीली फॉलो भी कर सकूं, और सब काम जो है ना वो स्मूथली हो भी सकें। असल में मैं उन लोगों में से हूँ जो अगर रूटीन फॉलो करें तो सब चीज़ों को आराम से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन रूटीन ना हो तो फिर सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह मंडे से मैं अपनी न्यू रूटीन स्टार्ट करूँगी और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो फ़िलहाल मैं कीमा बना रही थी, और इसकी क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पहले मैंने प्याज कट किए हैं, उनको ऑयल में थोड़ा सा मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, साथ ही इसमें लहसुन भी डाल दूँगी। आप इस रेसिपी से जब कीमा बनाएंगे ना तो उसमें वो जो हल्की सी एक मीट की स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप ट्राई करके देखना। और आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है पेस्ट तो मेरी तरह से डायरेक्ट आप लहसुन को छील के डाल सकते हैं। इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेसिपी पे। और बस ये है कि क्विक होता है, इजी होता है, तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। कीमा यहाँ पे ना इस तरह से ट्रेज़ में मिलता है। ये तकरीबन 2 LB है, और मैं सारा ही बना रही हूँ। अगर बच गया तो फिर वो नेक्स्ट डे यूज़ हो जाएगा।
यहाँ पे लहसुन और प्याज ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे, इसको भून लेंगे और जब कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। अभी मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है और बाकी स्पाइसेस जो है ना हम बाद में ऐड करेंगे। बस इसको भून लेंगे और साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 5 मिनट के बाद ना इसमें पानी ऐड करके तो इसे प्रेशर दे देंगे। और मैं क्योंकि इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ तो इसको मैं 10 मिनट्स के लिए दूंगी प्रेशर। और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि इंस्टेंट पॉट में और प्रेशर कुकर में क्या डिफरेंस है और हमें क्या लेना चाहिए। तो मुझे तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं इंस्टेंट पॉट यूज़ करते हुए, और जो डिफरेंस मुझे लगा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेन जो इसमें डिफरेंस है वो ये कि प्रेशर कुकर में जब आप खाना बनाते हैं तो प्रेशर देने के बाद उसमें पानी जो है ना वो बहुत कम रह जाता है, वो पानी खुश्क हो जाता है। लेकिन जब आप इंस्टेंट पॉट में पानी डालते हैं तो प्रेशर के बाद वो पानी जो है वो उतना ही रहता है, पानी खुश्क नहीं होता इसमें। ये देखिए मैंने इसमें 1 कप डाला था पानी और प्रेशर देने के बाद भी उतना ही पानी है। तो इसे मैं हाई हीट पे थोड़ा कुक करूँगी और साथ ही इसमें अदरक और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी जो मैंने फ्रेश इसमें डाली है। बस इसको हाई हीट पे ही हम कुक होने देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि लग ना जाए नीचे से। और इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे जो कि आपने लाजमी ऐड करनी है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है और बिल्कुल भी जो भी स्मेल वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इंस्टेंट पॉट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, वरना प्रेशर कुकर आपको पता है कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है। दूसरा ये कि वो जो विसल की आवाज़ आती है प्रेशर कुकर में वो इंस्टेंट पॉट में नहीं आती, तो ये भी प्लस पॉइंट है। इसके अलावा हम इसमें टाइमर लगा सकते हैं, लाइक 5 मिनट्स का हमने प्रेशर देना है तो उतना हम टाइमर लगाएंगे, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। जबकि प्रेशर कुकर में हम लगा तो लेते हैं, टाइम भी नोट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाएँ तो फिर खाना जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। खैर यहाँ पे कीमा भून लिया था, ऑयल ऊपर आ गया तो फिर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला जो कि मैं खुद ही घर पे रोस्ट करके उसे ग्राइंड करती हूँ। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अनियन, क्योंकि मैं प्याज कीमा बना रही हूँ। अगर आप आलू कीमा बना रहे हैं या मटर कीमा बना रहे हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें इस टाइम पर ऐड करें। उसको हल्की सी आँच पर दम दे दें और फिर 10 से 15 मिनट में आपका खाना जो है वो बिल्कुल रेडी होगा। आजकल बस मैं कभी दोपहर में कुकिंग करती हूँ तो कभी शाम में भी कर लेती हूँ। जब नेक्स्ट डे कुछ काम वगैरह ज़्यादा हो तो फिर मैं शाम में ही कर लेती हूँ ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। तो जिम भी जाना होता है और ये जो टाइम होता है ना दोपहर का, ये काफ़ी बिज़ी टाइम होता है, बच्चों को भी स्कूल से लेना होता है। तो बस फिर अपनी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा आगे पीछे कर लेती हूँ। यहाँ पे अब रात के कोई 10-11 बज रहे थे, मूवी टाइम ख़त्म हो गया तो बच्चे सोने जा रहे थे। और बच्चों का मूड होता है कभी तो वो थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं मेरी, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि उनका मूड ही नहीं होता। और रूटीन ही है ना आजकल उनके भी, तो इस वजह से फिर अपसाइड डाउन हुआ हुआ है सब कुछ। इस टाइम बस हम जल्दी से ना लिविंग रूम को टाइडी अप कर लेते हैं, कोई ब्रूम मॉप लगाना हो वो लगा लेती हूँ मैं। बच्चे तो सोने चले जाते हैं, बस ये कि आधा घंटा फिर मैं उसके बाद मज़ीद कुछ काम अगर अपने वाइंड अप कर लेती हूँ, कोई बर्तन वगैरह धोने हो वो धो लेती हूँ। और सिंक में बस ये मुझे होता है कि कोई मैला बर्तन ना हो रात में, और किचन के काउंटर टॉप्स जो हैं वो थोड़े क्लीन हो। डीप क्लीनिंग तो आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बस उतना ही हो जाता है जितना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये जो स्पंज मैंने आपको अभी दिखाया ना, ये मैंने डॉलर ट्री से लिया था कुछ दिन पहले। इतना ज़बरदस्त है, कोई भी बर्तन हो ना बहुत जल्दी ये क्लियर कर देता है, चाहे चाय वाला बर्तन हो या फिर कोई भी खाना वगैरह हमने बनाया हो, हल्का सा लग जाता है नीचे तो मुश्किल होता है ना उसे उतारना, तो इस स्पंज से बहुत जल्दी सब क्लियर हो जाता है। बस ये कुछ ज़रूरी काम करके मैं इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठना होता है, बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है। आजकल वैसे इतना अर्ली नहीं उठती मैं, 6 o'clock ही उठती हूँ। बस इतना टाइम होता है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ लूँ और बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी कर लूँ। फिर बच्चों को उठाना भी एक मुश्किल काम होता है क्योंकि इनकी नींद पूरी होती नहीं है, तो मुश्किल से ही उठते हैं। रात में जितना भी जल्दी भेज दो ना इनको बेड पे, फिर भी इनकी आवाज़ें आती रहती हैं बातों की। कभी बातें कर रहे होते हैं और कभी आपस में लड़ भी रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तीनों एक ही रूम में सोते हैं ना, तो कोई ना कोई मसला चलता ही है रात में फिर। जब हम बच्चों का बंक बेड ले रहे थे तो तब इन तीनों की ख्वाहिश थी कि हम टॉप पे सोएंगे, और अभी इसी बात पे लड़ाई होती है कि हमने टॉप पे नहीं सोना। और ये आई थिंक सबके साथ होता है, बंक बेड लेने से पहले इतनी एक्साइटमेंट होती है बच्चों में, और जैसे ही वो घर पे आ जाता है तो फिर उनको वो अच्छा नहीं लगता। एनीवेज़, बातों बातों में मेरे सारे काम जो हैं घर के वो कंप्लीट हो चुके हैं। किचन भी क्लीन हो गया, मैंने ब्रूम भी लगा लिया, मॉप भी लगा लिया, और लिविंग रूम भी जो है ना टाइडी अप हो गया था। और यहाँ पे अब सिंक जो है मैंने आपको दिखाया ही है किस चीज़ से मैं आजकल वॉश करती हूँ। और उसके बाद ये डॉलर ट्री से ही मैंने लिया था क्लीनिंग क्लॉथ। ये बहुत अच्छे और सस्ते पड़ते हैं, एक पैकेट में आई थिंक 10 होते हैं तो ये डिस्पोजेबल, लेकिन क्वालिटी इनकी अच्छी है तो इसलिए मैं वॉश करके ना इसको रीयूज़ कर लेती हूँ, और 3 से 4 बार यूज़ करने के बाद मैं इसको चेंज कर लेती हूँ।
फाइनल टचेस के लिए मैं ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ करती हूँ, इससे हल्की सी शाइन भी आ जाती है और फ्रेगरेंस भी आती है, क्योंकि सिंक एरिया जो है ना आपका प्रॉपर क्लीन ना हो तो इसमें से हल्की सी स्मेल आती है, तो फ्रेगरेंस के लिए कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही होता है। अच्छा, मुझे एक बात क्लियर करनी थी आपसे। पिछले कुछ दिनों से मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके इन-लॉज़ जब से आए हैं आप वीडियोज़ नहीं बना रही हैं, लगता है आपके इन-लॉज़ को अच्छा नहीं लगता आपका वीडियोज़ बनाना। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि लगता है आप बहुत थक जाती हैं इसलिए व्लॉग्स नहीं बना पा रही हैं। और एक व्लॉगर ने तो पूरा एक व्लॉग ही बना लिया था इसी टॉपिक पे, तो बाद में मेरी बात हुई उससे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो मैंने क्लियर की और उसने वो वीडियो डिलीट की, क्योंकि उस वीडियो में कोई भी सच्चाई नहीं थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप मेरे इन-लॉज़ को लेके कोई भी नेगेटिव कमेंट करें या कोई भी नेगेटिव बात करें। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आप मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उसी तरह से आप मेरे इन-लॉज़ को भी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो भी मेरी फैमिली हैं। और दूसरा ये कि मेरे इन-लॉज़ को मेरे यूट्यूब चैनल से कोई इशू नहीं है, बल्कि वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है मेरा वीडियोज़ बनाना और मुझे वो मोटिवेट करते हैं बल्कि। व्लॉग्स तो मैं इसलिए कम बना रही थी क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो अब ये कि यूट्यूब का काम काफ़ी पाइल अप हो गया है, कुछ कोलैबोरेशंस हैं, ये पीआर पैकेजेस भी आए हुए हैं, इन्हें भी ओपन करना है, तो इंशाल्लाह रूटीन में आऊँगी तो व्लॉग्स भी रूटीन में ही आएँगे। दूसरा ये कि जिस तरह से आप मुझे मेरे व्लॉग्स को मिस करते हैं, मैं भी आपको मिस करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट करना और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।